एक विमान जिसमें बैठे 100 यात्रियों में से 99 हत्यारे हैं और जो एक बचा है वो है सबसे खतरनाक, पागलपन की हद पार कर चुका सीरियल किलर। उसकी खतरनाक प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि उसे जंजीरों, हथकड़ियों, सिर पर मास्क, यहाँ तक कि कानों पर कवर तक पहनाकर रखा गया है। पूरी उड़ान के दौरान 3 जेल गार्ड हर पल उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद वो हत्यारा बिल्कुल शांत बैठा है। रात गहराती है, गार्ड्स की आंख लग जाती है, तभी वो अचानक अपने दांत को जोर से तोड़ देता है और बाहर थूक देता है। उस दांत के अंदर छिपी थी एक पतली लोहे की तार। बस फिर क्या, एक हाथ से ताला खोलना उसके लिए बच्चों का खेल था। लेकिन तभी विमान के पिछले हिस्से में भयानक धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार कि विमान में बड़ा सा छेद हो जाता है और हैरानी की बात, ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो खुद को आजाद कर लेता है। जब तक गार्ड्स को एहसास होता, वो खड़ा हो चुका था एक युद्ध देवता की तरह। कुछ ही सेकंड में वो सामने आने वाले पुलिस कर्मियों को ढेर कर देता है, आगे बढ़कर गार्ड से चाबी छीनता है और आखिरकार अपने सारे बंधन तोड़ देता है। लेकिन अब विमान की हालत बिगड़ चुकी थी। पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। विमान नियंत्रण खो देता है, सभी लोग हवा में तैरने लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण खत्म। पर वो हत्यारा मानो अंतरिक्ष में सैर कर रहा हो, शांत, स्थिर, धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़ता हुआ। आखिरकार विमान बर्फीली जमीन पर क्रैश लैंड करता है। लंबी घिसट के बाद अच्छी खबर, विमान उतर गया। और बुरी खबर, सभी कैदी आजाद हो चुके हैं और वो अंतिम सबसे खतरनाक हत्यारा फिर से खुली दुनिया में है। अलास्का पुलिस को सूचना मिलती है, हेलीकॉप्टर तुरंत रवाना होता है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, चारों तरफ मलबा बिखरा है, कैदी फरार हो चुके हैं, जमीन पर पड़े हैं सिर्फ मरे हुए गार्ड। काफी तलाश के बाद एक जिंदा आदमी मिलता है, लेकिन उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, घात लगाकर हमला। और अगले ही पल अंधेरे में छिपे कैदी अचानक पुलिस पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ गोलियां, चीखें, अराजकता। कैदी बेकाबू है, लगभग एक मोटे पुलिसकर्मी को मार ही देते हैं। पुलिस को मजबूरन गोलियां चलानी पड़ती हैं। शेरिफ के हाथ में बंदूक देख ज्यादातर कैदी पीछे हटते हैं। वो अपने साथियों को कवर देता है, लेकिन कुछ पागल कैदी अब भी उसकी ओर दौड़ते हैं। वो लगातार हमला करते हैं और तभी जब शेरिफ मैगजीन बदल रहा होता है, एक गंजा अपराधी पीछे से हमला कर देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। झड़प में बंदूक दूर जा गिरती है और अब गंजा अपराधी शेरिफ का गला दबाने लगता है।